Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग बीम का डिजाइन करते हैं अपने स्टार्ट प्रो में और आरसीडीसी में। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि है एक G+3 रेसिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग। तो बेसिकली इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें 4 शॉप्स होने वाले हैं और जो इसका टॉप फ्लोर होगा वो सब रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होने वाला है। ओके, तो मैं आपको अभी अपना स्टार प्रो का मॉडल दिखाता हूँ और उसके बारे में एक ब्रीफ दूंगा और फिर हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे अपने बीम डिजाइन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से है जिसमें कि ये वाला पोर्शन जो फ्रंट पोर्शन है वहां पे हमारा बिल्डिंग एरिया है जिसमें ग्राउंड फ्लोर हमारी दुकानें हैं। ऊपर का जो फ्लोर से जितने भी हैं वो सब हमारा रेसिडेंशियल पर्पज के लिए है। इसका जो प्लान एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी मैं अपने चैनल पे जल्दी ही डाल दूंगा। एंड अगर आपको वो सब देखना है तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, हमारे चैनल सिविल राजा को सब्सक्राइब करना होगा। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। पीछे का जो पोर्शन है वहां पे आप देख सकते हो कि ये हमारा स्टेयर केस का पोर्शन है। एंड अब हम लोग को यहाँ पे जाके एनालिसिस एंड डिजाइन में रन एनालिसिस कर देना है, सो डेट हम लोग एक बार यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे कि कोई एरर्स या वार्निंग्स तो नहीं आ रहे हैं, जो कि हमारे केस में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डन के पे क्लिक करेंगे और एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करके हम लोग आरसीडीसी में जंप कर जाएंगे। तो वहां पे हमारा जितना भी मॉडल में डिटेल्स था वो सब कुछ रीड कर लेगा। यहाँ पे बेसिकली आप अगर स्टार प्रो का कनेक्ट एडिशन यूज कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेटेड रहता है और वहां पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आपको चूज करना है स्टार्ट प्रो एडवांस। ओके, देन आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने जॉब डिटेल फिल की हुई है जो कि मैंने की थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जॉब डिटेल्स भी आ जाएंगी। देन आपको बीम पे क्लिक कर देना है और जिस लेयर का आप बीम या जिस लेवल का बीम आप को आपको डिजाइन करना है उस लेवल को चूज कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का रूफ बीम डिजाइन करना है तो मैंने यहाँ पे 6.4 मीटर को चूज कर लिया है। एंड ये सारा डिटेल्स जो है वो हमारे स्टार प्रो मॉडल से आता है। देन मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होने लगा है। इसके बाद मॉडल का वैलिडेशन होगा, लोड डेटा, लेवल डेटा, नोड डेटा और मेंबर्स कनेक्टिविटी के साथ साथ मेंबर प्रॉपर्टीज, मेंबर फोर्सेज वगैरह जो भी चीजें एनालिसिस फाइल में थी वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगी। अब क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का लाइक प्लिंथ बीम एंड रूफ बीम ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जो प्रीवियस वीडियो था वो हमारा इंग्लिश ऑडियो में था, तो उसमें बेसिक चीजें वहां पे बता दी गई थी। तो आज मैं उन सारी चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, हम लोग जल्दी से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे जाके फाइल पे मैं इंपोर्ट प्रोजेक्ट सेटिंग्स करूंगा। तो जो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सेटिंग्स कर रखी हैं अपनी बीम्स की वो सेटिंग्स मैं यहाँ से चूज कर लूंगा। तो स्टार्ट फाइल में मेरा सारा का सारा आरसीडीसी का फाइल सेव हो रखा है। तो यहाँ से जाके मैं यहाँ पे अपना लेटेस्ट जो फाइल है ये वाला उसको चूज कर लूंगा जो कि है 3.2 मीटर के लिए डिजाइन हुआ था कल, और आज है 14th, तो कल 13th के डेट में ये डिजाइन किया गया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ड्राइंग स्टाइल्स, ग्रिड लाइंस, लोड कॉम्बिनेशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ गया है। उस पे चेक पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और हम लोग अब सिंपली एक बार एक सेटिंग्स में जाकर चेक कर लेंगे कि हमारी सेटिंग्स जैसी चाहिए वैसी है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे जैसा मुझे चाहिए वो सारी सेटिंग्स इंपोर्ट हो चुकी हैं, नॉट एन इशू। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पे ऑटो डिजाइन पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि कितने बीम्स मेरे यहाँ पे पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। उसके हिसाब से मैं अपने एनालिसिस फाइल में चेंज कर लूंगा। डायरेक्टली मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ बट उसकी कोई खास जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। तो हम लोग एनालिसिस फाइल में ही चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 जो ग्रुप्स ऑफ बीम है वो फेल हो रहे हैं, बाकी सारे पास हो गए। अगर आप ऑटो सॉरी स्टार प्रो में जाके चेक करेंगे तो वहां पे ये सारे बीम्स भी पास हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन सा बीम यहाँ पे फेल दिखा रहा है। जो जीवन का ग्रुप है वो बॉटम में तो पास हो रहा है लेकिन टॉप में फेल हो जा रहा है। देन G2 का ग्रुप और G4 का ग्रुप, ये 3 ग्रुप यहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो चलिए, ये है हमारा G1, ये है हमारा G2 और ये है हमारा G4। ओके, तो इन तीनों के लिए हमें काम करना होगा और बेसिकली काम क्या करना है, हम लोग को इनकी साइजेस को इंक्रीज कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो सबसे लंबा और हेवी जो है इस पर्टिकुलर केस में वो हमारा G4 है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे साइज चेंज करके दिखा देता हूँ सो डेट आपको एक बेटर आइडिया निकल जाए कि किस तरीके से काम करना होता है। तो अगर मुझे इसको 15 इंचेस बनाना है तो मैं यहाँ पे 381 लिख दूंगा। ओके, अगर आप 25.4 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लेंगे तो वहां पे उस तरीके से रहता है।
कि 15 इंचेज में 381 आ जाता है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके साइज को बढ़ाया, तो यहाँ पे हमारा जो है वो सब कुछ पास हो चुका है, राइट? अब ये सब हो रहा है नॉन डक्टाइल डिजाइन के लिए। अगर हम लोग डक्टाइल डिजाइन को चूज करेंगे तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे एक बार सेटिंग्स में चलते हैं, अनलॉक करते हैं पहले अपने डिजाइन को, उसके बाद सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ चल के हम लोग जनरल एनफोर्समेंट में अपने डक्टाइल डिजाइन को चूज कर लेंगे। और अभी हमारा जो बीम्स है वो सारे प्रॉपर्टीज को सेम रखेगा, लेकिन ये डक्टाइल डिजाइन के हिसाब से काम करेगा। और अभी देखते हैं कितने बीम्स पास या फेल हो रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अभी हमारे पास 4 ग्रुप्स जो है वो फेल हो जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अगेन यहाँ पे साइज को चेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा काम जो है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो 381 यहाँ पे मैंने 15 इंचेस का साइज ले लिया है, कॉपी देन पेस्ट। और ये वाला पोर्शन जो है वो डक्टिलिटी चेक में नहीं है क्योंकि ये कैंटिलीवर्ड भी है। ओके, अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे अभी ये बीम जो है वो पास होने लगा है, राइट? तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इस साइज में ये बीम जो है पास हो जा रहा है। और क्योंकि मुझे पता है कि G4 ही सबसे ज्यादा हैवी बीम था, तो मैं सिंपली इसी को चेंज करूंगा। ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने स्टार्ट प्रो पे वापस। फिलहाल मैं इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं करूंगा। ओके, मैं पहले साइजेस को चेंज कर लेता हूं अपने लाइक स्टार्ट प्रो में और उसके बाद आके यहाँ पे चेंजेस करूंगा। तो साइजेस को चेंज करने के लिए करना क्या होता है, सिंपली चलेंगे व्यू में और यहाँ पे जाके फ्रंट व्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बीम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे और उसके बाद चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज बॉक्स में। यहाँ पे मैंने 15x10 का ऑलरेडी बीम का सेक्शंस का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको R3 देखने को मिल रहा होगा, उसी सबके प्रॉपर्टीज को मुझे चेंज करके R6 कर देना है। ओके, तो यहाँ से आते हैं, ये चारों बीम जो है हमारे फेल हो रहे हैं अभी यहाँ पे। तो हम लोग को इन चारों को चेंज करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स में असाइन कर देना है। और अभी जब एक बार असाइन हो गया तो हमारा सारा डिजाइन रिजल्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग को फिर से एनालिसिस एंड डिजाइन पे जाके क्लिक करना है और रन एनालिसिस करना है। ओके, मैंने एक चीज आपको दिखाया नहीं कि यहाँ पे फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली ये नहीं फेल हो रहा होगा क्योंकि स्टार्टअप में चीजें यूजुअली कम फेल होती हैं। अगर आरसीडीसी में फेल हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टअप में भी फेल हो रहा होगा, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली आपका यहाँ पे इकोनॉमिकल रिजल्ट आता है स्टार्ट प्रो में ही रादर देन आरसीसी। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 320 बीम्स ऑन द टॉप एंड 512 एट द बॉटम, राइट? ये आ रहा है। यहाँ पे भी आपको कॉन्क्रीट डिजाइन में मिल रहा है 412 312 एंड नीचे में आ रहा है 312। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 320 आ रहा है जो कि काफी ज्यादा हैवी है। उसके बाद इधर का भी चेक कर लेते हैं। इस केस में क्या आ रहा है, 712 और नीचे में 412 है। बड़े बड़े स्पैन्स को चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे भी 712 812 ऑन द टॉप एंड 512 एट द बॉटम। तो बहुत सारे लोग का ये मानना है कि हम लोग का जो टॉप में रेनफोर्समेंट है वो कम होता है, बॉटम में रेनफोर्समेंट ज्यादा होता है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं। ओके, आप देख सकते हो कि स्टैट प्रो के रिजल्ट्स में भी आपको 612 ऑन द टॉप ऑन लेफ्ट एंड 712 ऑन द टॉप एंड ऑन द राइट मिल रहा है एंड 512 जो है वो बॉटम में मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप उस सेम ही रिजल्ट को एनालाइज करोगे कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो बॉटम में रेनफोर्समेंट हमेशा ज्यादा हो। ये एक ट्रेडिशन है जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो नॉर्मली वो सब करता है लोग, बट वो कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। हाँ, सेकेंडरी बीम्स में ये चीज हमेशा होती है कि बॉटम, जैसे ये हमारा पास सेकेंडरी बीम है तो यहाँ पे हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट ज्यादा रहता है या फिर इक्वल रहता है। ओके, जैसे कि इन दोनों के केस में इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ कम ही हो गया है, बॉटम में 212 है एंड टॉप में 312 है। बट यूजुअली सेकेंडरी बीम्स में ऐसा देखने को मिलेगा आप अगर आप आरसीडीसी के रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हो तो। ओके, अभी हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। हमारा बीम डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। व्यू में चलेंगे और डिस्प्ले होल्ड स्ट्रक्चर में चलते हैं एंड देन आ जाते हैं हमारे पास एडवांस कंक्रीट डिजाइन में। ओके, तो एडवांस कंक्रीट डिजाइन में जाएंगे, वहां से हमारा आरसीडीसी जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगेन हम लोग स्टेप प्रो एडवांस पे जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे जाते हैं बीम्स में, यहाँ पे अपने लेयर लेवल को चूज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग का जो एनालिसिस मॉडल है उसको रीड आउट कर लेगा एंड देन हमारा जो सेटिंग्स है वो हम लोग को पता है कि क्या करने हैं। तो यहाँ से इंपोर्ट सेटिंग्स में जाएंगे, जो हमारा लेटेस्ट फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। देन अगर हम लोग को कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है जो कि हमारे केस में करनी भी है, तो वहां पे जाके उसको चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आके हम लोग इसको डक्टाइल डिजाइन के लिए सिलेक्ट कर लेंगे,
इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर लेंगे ताकि हमारी सेटिंग्स जो है वो सेव हो जाए और आगे के मॉडल में हम लोग को दिक्कत ना पड़े। अभी हम लोग ऑटो डिजाइन पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारे बीम को डिजाइन करके दे देगा। वहां पे रेनफोर्समेंट वगैरह सब कुछ क्लियर आ जाएंगे अगर सारे बीम्स पास हो जाते हैं तो, जो कि हमारे केस में हो भी गए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी बीम्स हैं हमारे सबके सब पास हो चुके हैं, इन सबका डिजाइन रिजल्ट आ चुका है। अगर हम लोग को इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट शेड्यूल पे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इस वाले पे जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लेफ्ट, एक्स्ट्रा राइट और स्ट्रेट बार्स तीनों ही मिलेंगे देखने को, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं भी रिवार्ड डिटेल, अच्छा हाँ देखिए इसमें क्या होता है कि बाकी सब जगह तो अच्छे से आ गया कि आपका सारा डिटेल दे दिया। कहीं कहीं आपको रिमार्क्स में देखने को मिलेंगी दो चीजें, कैंटिलीवर्ड अगर आपका बीम कैंटिलीवर्ड है तो, लेकिन वैसे केस में आपका रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है वो आपको दे देगा। दूसरा एक होता है रेफर डिटेल। इसमें क्या होगा कि आपका बीम डिजाइन करने के बाद जो रेनफोर्समेंट जनरेट होता है वो रेनफोर्समेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो ये दो टर्म्स आपको देखने को मोस्टली मिलेंगे अपने रिमार्क्स सेक्शन में। बाकी तो सेक्शंस आपको पता ही होंगे, बीम नंबर है, उसके बाद बीम का विड्थ है, बीम का डेप्थ है, देन स्ट्रेट बार्स कितने लगने वाले हैं बॉटम रेनफोर्समेंट में, उसके बाद एक्स्ट्रा लेफ्ट और राइट में क्या लगने वाला है बॉटम रेनफोर्समेंट में, कर्टेल्ड बार्स क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। टॉप में हमारा स्ट्रेट, एक्स्ट्रा लेफ्ट एंड एक्स्ट्रा राइट जो है वो देखने को मिलता है। देन शेयर स्पेसिंग का स्टीरअप्स, इसमें भी आपको देखने को बता दो कि कैसे होता है कि आपका टोटल 47 नंबर ऑफ स्टीरअप्स लगने वाला है, जो कि T8 टायर का रहेगा, 2 लेग्ड रहेगा एंड 2 इंचेस, 5 इंचेस, 2 इंचेस। इसका मतलब हो जाता है प्रैक्टिकली ये हम लोग इतने कम पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग को मिनिमम 3 इंचेस तो वहां पे देना ही होता है ताकि हम लोग का कंक्रीट इजीली पास हो सके। हालांकि 2 इंचेस में भी पास हो जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू, बट वो काफी ज्यादा क्लमजी लगेगा और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए वो बहुत ज्यादा पास हो जाएगा क्योंकि एक रेसिडेंशियल टाइप का बिल्डिंग है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके लिए काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा टाइल्स को लगाना। लेकिन डक्टाइल डिजाइन में यूजुअली इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप नॉन डक्टाइल डिजाइन की बात करेंगे तो वहां पे आपको स्टीरियप्स का स्पेसिंग ठीक ठाक देखने को मिलेगा, मिनिमम 5 इंचेस तो देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद तो ऐसे किस्म हम लोग को प्रोवाइड क्या करना होता है, 4 इंचेज L/4 तक के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है टाई का वो हम लोग 4 इंचेस प्रोवाइड करते हैं। एंड जो हमारा मिड स्पैन है, यानी कि L/4 लेफ्ट से छोड़ा, L/4 राइट से छोड़ा और बीच का जो L/2 पोर्शन बचा, वहां पे हम लोग 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर में प्लेस कर देते हैं। अगर ऐसा हम लोग का प्रॉपर्टी आ जाता है तो डक्टाइल डिजाइन में वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता है, बट स्टिल आपका वो डिजाइन रहता है। एंड क्योंकि वो इकोनॉमिकल है प्लस प्रैक्टिकल है तो हम लोग उसी तरीके से करते हैं। हालांकि अगर आप फिर भी काउंटर करना चाहते हो तो 10 mm डाया का टाई भी बनता है, लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लोग यूजुअली उसको नहीं बनाते हैं। बनाने वाली जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे स्पेसिंग का दिक्कत आ जाता है, लेकिन रेसिडेंशियल्स में ये सब यूज नहीं होता है और छोटे छोटे बिल्डिंग्स में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिकल होके भी सोचना होता है, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर के रिजल्ट पे काम नहीं करते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं और आपको दिखाता हूं मैं कि दूसरे तरीके से किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो ये रिपोर्ट जनरेट हो गया जिसमें कि मेरा इंचेस में काम हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको यूनिट्स को इंचेस में सेट करके रखा है। देन रिपोर्ट जनरेट करने का जो बेटर तरीका होता है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो डिफॉल्ट वे है, यानी कि टॉप मिड राइट। ओके, उसके बाद सारे बीम्स को अनग्रुप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से हम लोग सिंपली यहाँ पे रिजल्ट्स को जनरेट कर लेते हैं। देन आ जाते हैं कि और कौन सा रिपोर्ट हम लोग को दे सकता है। ये तो सेक्शन और एलिवेशन का रिपोर्ट जो दे सकता है जिसमें क्रॉस सेक्शन, क्रॉस बीम्स और सेक्शन मार्क्स को मैं चूज करता हूँ। एंकरेज का यूजुअली हम लोग फॉलो नहीं करते इसलिए मैं उसको चूज भी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एलिवेशन एंड सेक्शंस है आपको बीम्स के देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कट सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि काफी हेवी हो जाता है, तो जनरेट होने में फिलहाल ये हो चुका है। और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं, छोटे वाले बीम को ही देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स सब कुछ वैसी ही रहती हैं, आप अपना खुद का जनरेट करने के बाद डिटेल्स को चेक कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि एलिवेशन हम लोग का जो बीम का है वो देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन और एलिवेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट्स 8433248861। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहां पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ट्रेनिंग रिलेटेड टू स्टैट प्रो, देन आरसीडीसी, देन स्केचअप इफ यू वांट टू लर्न 3D मॉडलिंग,
देन अगर आप बिल्डिंग प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑटोकैड में किस तरीके से बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से यूज होते हैं, वो सब कुछ बताता हूँ। और स्टार्ट प्रो और आरसीडीसी में भी मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं सिखाऊंगा, मैं प्रॉपर आपको लाइक बिल्डिंग डिजाइन के तरीके सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग रिलेटेड ही अभी तक हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। उसमें अगर आप वाटर टैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे ब्रिज डिजाइन वगैरह, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो हमारे कोर्स में कवर नहीं होती है। हमारा कोर्स जो है प्योरली डेडिकेटेड है बिल्डिंग डिजाइन से के ऊपर। अब बिल्डिंग्स में कोई भी टाइप का बिल्डिंग हो सकता है, लाइक कॉमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, आरसीसी बिल्डिंग होगा, देन वी आर द राइट पर्सन फॉर यू। वी यू कैन इजिली कनेक्ट विथ अस वाया कॉल और व्हाट्सएप एंड द गिवन नंबर दैट इज 8433248864। ओके, तो चलिए, ये तो हो गई हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात। अभी हम लोग आ जाते हैं कि हमारा जो एलिवेशन क्रिएट हुआ है उसमें हम लोग का कितना क्या क्या डिटेल्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका कॉलम का है साइज वो दिखाया जा रहा है। ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो आपके क्रॉस बीम से, यानी कि यहाँ से बीम इंटरसेक्ट करके आ रहा है, वो दिखा रहा है। देन आपके यहाँ पे कट सेक्शंस मार्क्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हाँ 1-1 पे सेक्शन कटा, 2-2 पे सेक्शन कटा और 3-3 पे सेक्शन कटा। उसी तरीके से 4-5 पे भी कटा और यहाँ पे 1-1 पे कटा है। तो यहाँ पे हम लोग के दो बीम्स जो है सिंगल अलाइनमेंट में यानी सिंगल ग्रुप में किस तरीके से काम करते हैं वो देखने को मिलेगा। अभी आ जाते हैं कि L/4 तक के डिस्टेंस में कितना हो जा रहा है, 34 इंचेज हो जा रहा है, और यहाँ से ये 45 इंचेज हो रहा है। तो आपका जो टाइम है कैलकुलेशन का, कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हमारा जो टाइम जा रहा है वो भी काफी ज्यादा सेव हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद रेनफोर्समेंट में आपको 316 ऑन द टॉप जा रहा है एंड देन 312 एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो उस तरीके से डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगी। हालांकि इट्स बेटर टू डू द डिटेलिंग बाय योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 इंचेस 4 इंचेस 1 इंचेस इस तरीके के यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, तो 1 इंचेस पे तो ऑब्वियसली हम लोग टाई को नहीं प्लेस करेंगे। तो और इसलिए यहाँ पे जो टाई का नंबर है वो भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हाईली डिटेल नहीं है। हालांकि आप नॉन रेक्टाइल डिजाइन के साथ जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। बेसिक हम लोग का फायदा क्या हो जाता है कि एक तो यहाँ पे आइडिया लग गया कि किस तरीके का डिटेलिंग हम लोग को क्रिएट करना है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा टाइम सेविंग हैक होता है वो होता है हमारा सेक्शन से रिलेटेड। तो सेक्शंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका टाइम बचने वाला है, क्योंकि सेक्शंस क्रिएट होके आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको किस तरीके का टाइज वगैरह देने हैं वो सब कुछ क्लियरली शो हो जाता है। आपको कहाँ कहाँ किस तरीके से रेनफोर्समेंट लाइक प्लेस करना है वो भी देखने को मिलता है। तो आप इन सेक्शंस की हेल्प से अपने ऑटोकैड ड्राइंग में जाके फाइनल ड्राइंग को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसका जो लाइक लोअर फ्लोर था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ बीम था उसको जनरेट किया था। तो इसका जो बिल्डिंग का हाइट है वो 12 फीट अभी चेंज करके कर दिया गया है। इनिशियली ये 10 फीट 6 इंचेस का था, उसी हिसाब से बिल्डिंग को डिजाइन करके दिया गया है। बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का रूफ बीम है, उसमें सेक्शंस मैंने डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट किए हैं। उसको थोड़ा बहुत रिसाइज कर दिया है, कलर वगैरह चेंज कर दिया है, जो कि बहुत इजीली चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बन के आ जाते हैं और इन लेयर से हम लोग आराम से कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रिंटेड ड्राइंग में देखने को मिलेंगे। अगर आप बाई डिफॉल्ट कलर्स को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे येलो कलर्स बहुत जगह आपको देखने को मिल जा रहे हैं, जैसे कि हमारा कंक्रीट का जो बाउंड्री लाइन है वो हमारे येलो कलर में है, एंड व्हाइट पेपर पे वो क्लियरली नहीं दिखता है, इसलिए उसका कलर को चेंज कर देना ही एडवाइजेबल है। या फिर आप अपने ऑटोकैड ड्राइंग को मोनोक्रोम में प्रिंट कर लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल रही होगी, लेकिन आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको जरूरत है तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके किसी फ्रेंड को जरूरत है तो उसे हमारे बारे में सजेस्ट कीजिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है एंड मेरा चैनल सिविल राजा है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अभी तक आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, एंड इसलिए मुझे मोटिवेशन भी है कि मैं आगे और वीडियोज बनाता रहूं रिलेटेड टू स्टैट प्रो, आरसीडीसी, स्केचअप, ऑटोकैड, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई और सॉफ्टवेयर जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और या ट्रेनिंग के लिए हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर पे भी मैं काम करता हूँ और टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे भी काम करता हूँ। तो आरसीसी रिलेटेड फील्ड में तो काफी ज्यादा आपको स्कोप देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, एंड हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी। आप तो ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो उसे ज्वाइन कीजिए एंड कांटेक्ट कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।